आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। सबसे पहले बात ज्योति की कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में ज्योति मल्होत्रा से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं कि ज्योति आखिर बार बार पाकिस्तान ही क्यों जाती थी। महंगे खर्चों से लेकर महंगे विदेशी ट्रिप, लग्जरी जिंदगी जीना एक मामूली सी यूट्यूबर के लिए क्या पॉसिबल है? ज्योति को लेकर दो बड़े खुलासे हुए हैं। एक खुलासा ये कि ज्योति ने दानिश से शादी कर ली, जो कि ISI का एजेंट है। दूसरा खुलासा ये हो रहा है कि ज्योति पाकिस्तान में शादी करना चाहती थी। क्या सच में ज्योति ने पाकिस्तान में शादी कर ली है या करना चाहती थी? रिपोर्ट देखिए। ज्योति मल्होत्रा, ये बेशक एक नाम है, लेकिन इसके राज हजार हैं। ज्योति ने पाकिस्तान के लिए जासूसी की, ज्योति ने देश से गद्दारी की। मामूली YouTube चैनल चलाने वाली ज्योति के महंगे महंगे शौक, महंगे महंगे कपड़े और जिंदगी जीने का तरीका लगातार सवालों के घेरे में है। ज्योति को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब तक जो जांच सामने आई है, उसके मुताबिक ज्योति की दोस्ती पाक खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले दानिश से थी। दानिश और ज्योति अक्सर मिला करते थे, बातें करते थे। यहाँ तक कि एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में दानिश ने ज्योति को बुलाया भी था, जो इस वीडियो के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी दानिश जी? ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के। इतना क्या अरेंजमेंट है? अच्छा जी। सुपर। वाइफ है मेरी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सब अच्छे से हैं? हमारा यौम पाकिस्तान जैसे आपका जो है ना 26 जनवरी है। और अभी जो ये पार्टी होती है, इसको क्या बुलाते हैं? अफ्तारी था, क्योंकि ये रमजान चल रहा है तो इसलिए अफ्तार कम डिनर था, तो आप सारे दोस्त। इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देख के बहुत मजा आया। हाँ, पाकिस्तानी तो ऐसे ही है जी। हाँ, कभी आओ आप भी हमारे हरियाणा। आएंगे हरियाणा, आइए आप। हमारी गांव की खातिरदारी देखिए, मिलता जुलता होगा आपका उधर का। ज्योति ने पाक जासूस दानिश से शादी कर ली थी। ये वीडियो आपने देखा। उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्योति की मुलाकात दानिश अपनी पत्नी से भी करवाता है, और तो और ज्योति दानिश की पत्नी को हरियाणा आने का न्योता भी देती है। दावा ये हो रहा है कि दानिश और ज्योति ने शादी कर ली थी, और तो और दानिश की पत्नी ने ही ज्योति को दानिश से शादी करने की इजाजत दी। दावे तो ये भी हैं कि शादी के बाद ज्योति और दानिश बाली ट्रिप पर गए थे। पाक में शादी करना चाहती थी ज्योति। जांच आगे बढ़ी तो कहानी फिर पलटी। अब ज्योति की एक चैट जांच के बाद सामने आई है, जिसमें ज्योति अली से बातें करती है। अली वही व्यक्ति है जिसकी मुलाकात दानिश ने ज्योति से करवाई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दानिश की तरह ही हसन अली भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक ओहदेदार है। ज्योति दानिश के जरिए ही हसन अली के संपर्क में आई। पाकिस्तान यात्रा के दौरान उसे लॉजिंग, बोर्डिंग से लेकर घूमने फिरने के दौरान VIP सुविधाएं हसन अली ने ही दिलाई थी। दोनों की चैट से सामने आया है कि ज्योति पाकिस्तान में शादी करना चाहती थी। ज्योति अली की WhatsApp चैट। हसन अली: जो यार, मेरे दिल से दुआ निकलती है कि हमेशा आप खुश रहो, आप हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहो, जीवन में कभी कोई गम न आए। ज्योति मल्होत्रा: पहले हंसी वाली इमोजी भेजी, फिर लिखा कि तो मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। ज्योति ने कबूला, मैं पाक में रहने वालों से चैट करती थी। इस WhatsApp चैट से सामने आया है कि ज्योति पाकिस्तान में अपने लिए दूल्हा तलाश रही थी। खुद ज्योति ने भी कबूल किया है कि वो WhatsApp, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान में रहने वालों से चैट करती थी। इस दौरान वो कई संवेदनशील जानकारियों का भी आदान प्रदान करती थी। पुलिस के मुताबिक ज्योति के चैट और कबूलनामे से इतना तो साफ हो गया है कि उसके पाकिस्तान के साथ इमोशनल कनेक्शन बन गए थे। ज्योति के बैंक खातों ने खोले बड़े राज। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में ज्योति मल्होत्रा के 4 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। इन अकाउंट से
दुबई में ट्रांजैक्शन का पता चला। ऐसे में जांच एजेंसियां ये पता करने की कोशिश कर रही है कि ट्रांजैक्शन किसके साथ हुए हैं, इनका मकसद क्या था। हालांकि ज्योति ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रही थी। और तो और ज्योति की शादी को लेकर भी तरह तरह के दावे हो रहे हैं। वैसे सवाल ये है कि क्या ज्योति ने दानिश से सच में शादी कर ली थी? शादी की थी तो शादी छुपाई क्यों? अगर शादी नहीं की थी तो अली से शादी की बातें क्यों की? देखते हैं जांच एजेंसियां और क्या क्या राज ज्योति से उगलवाती हैं। आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर के एक गांव में घर से विदा होने के 24 घंटे के अंदर ही नई नवेली दुल्हन को ससुराल पहुंचा कार सवार जीजा उठा ले गया। जीजा की फिल्मी एंट्री ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। देखिए रिपोर्ट। जीजा आया, भगा के ले गया। साली को उठा ले गया जीजा। साली को घरवाली बनाने का इरादा। दूल्हे को भेजा पान लेने। दुल्हन जीजा के साथ हो गई फरार। शादी की शहनाइयां अभी थमी भी नहीं थी कि विदाई के 2 दिन बाद ही दुल्हन विदा होकर अपने जीजा संग रफू चक्कर हो गई, वो भी कार में, जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। दूल्हा पान लेने गया और लौट कर पाया कि उसकी नवविवाहिता गहनों समेत उड़ चुकी है। 5 लाख के गहने और रिश्तेदारी दोनों ले गई। पुलिस हैरान, घर वाले परेशान और जीजा बस हीरो बनकर निकल लिया। हमीरपुर में नई नवेली दुल्हन को उसी का जीजा उसको भगा करके ले गया। मेरे साथ में पीड़ित दूल्हा है, आइए उससे बात करेंगे, क्या था पूरा मामला। 18 तारीख को मैंने विदा होके आई और 19 तारीख को हाथा लगवा के आया। शाम को मेरा कंगन अंगन छूट रहा था, विधि विधान हो रहा था। उतने समय में उसका जीजा आया, कट्टा लेके दारू वारू पी के, और मम्मी पापा को गाली वाली दे के, सब लोगों को झगड़ा दे के उसने बोला बैग उठा, और उसने लगाया, बैग उठाया, चल दिया और गाड़ी आड़ी ठोक दी आगे पीछे और बस निकल गया। वो बोल रही थी मैं जीजा की बात मानूंगी, जीजा मेरे को बचपन से पाला है, जीजा जैसा बोलेगा वैसा ही करूंगी। आज भी कल थाने में बोला था उसने, जो जीजा बोलेगा वो मैं करूंगी। वहीं दुल्हन का कहना है कि ससुराल में घुसते ही उसका दहेज के तानों से स्वागत हुआ। 2 दिन तक रस्में कम और ताने ज्यादा सुने तो ससुराल वालों से तंग आ गई। आखिरकार उसने बहन को फोन कर ही दिया और जीजा फिल्मी स्टाइल में आया धमका। साली को गहनों समेत कार में बिठाया और ले गया, जैसे कोई इंसाफ का फरिश्ता हो। जो दहेज वगैरह ओली से लेकर सुनकर जो मेरा हिसाब है वो कर देंगे। वो प्रचार कराने क्या जगह इतनी छोटी सी, जब ये बदतमीज दहेज के लिए ताना मारो के भाग नहीं आओगे आप। हाँ, दीदी के पास किया था, भेजा था भाई और जीजा जी को, अपने मन से आई इनकी आंखों से। शादी के मंडप से सीधे भाग्य बदलने की कहानी लिख गई। जीजा साली को घरवाली बनाने का इरादा लेकर आया और दूल्हा बस पान का स्वाद लेता रह गया। इधर पुलिस ने दुल्हन को जीजा के घर से बरामद कर लिया। वहीं जीजा को थाने में हाजिर होने का आमंत्रण भेजा जा चुका है। सुबह तक का तो जीजा को वक्त मिला है, लेकिन लगता है कि ड्रामा अभी बाकी है। पीड़ित दूल्हा है, इन्होंने आ करके थाने में गुहार लगाई है कि मैं हर तरह से तैयार हूं, या तो दुल्हन अपना पूरा सामान लेकर के चली जाए या हमारे साथ में रह भी सकती है। भारत समाचार के लिए असद खान, हमीरपुर। समाज में मानवता किस तरह से शर्मिंदा हो रही है, इसका एक और उदाहरण हम आपको कानपुर से दिखाते हैं, जहां चाची भतीजे की प्रेम प्रसंग की वजह से चाचा को मार डाला। समय का बदलाव तो देखिए, न पति पत्नी की रही, न दोस्त दोस्त का रहा। हैवानियत की सारी हदें पार की गई। प्यार क्या होता है इसे शायद समझने की जरूरत है। समाज को कलंकित करती ये घटना कहीं और की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के लक्ष्मण खेड़ा गांव की है, जहां धीरेन्द्र पासवान की हत्या ने एक दिल दहला देने वाली सच्चाई को उजागर किया है। शुरुआत में पुलिस ने कीर्ति यादव, रविंद्र यादव, राजू यादव को आरोपी मानते हुए FIR दर्ज की थी, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि असली अपराधी मृतक की पत्नी रीना और उसके भतीजे सतीश ही थे। एक धीरेन्द्र नाम के व्यक्ति की जो घर के बाहर सो रहा था, उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें घर परिवारजनों के द्वारा गांव के रहने वाले कुछ लोगों के नाम दिए गए थे और उनकी उससे कुछ रंजिश चल रही थी, जिस आधार पर नाम दिए गए थे। नामजदगी के आधार पर पुलिस के द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई, उनको जेल भेजा गया। मृतक की भतीजे
और वाइफ ने योजना बनाई मृतक को मारने की, और जिस रात योजना बनाई उस रात उसको मृतक को खाने में नींद की गोली दे दी गई ताकि घटना करने में आसानी हो। उसके पश्चात लगभग रात में 10 से 10:30 बजे के बीच में मृतक की पत्नी ने जो वहाँ चौखट लकड़ी की रखी थी उससे उसके सर पे वार किया कई बार, जिससे वो मृत्यु कारित हो गया। और उसके पश्चात पुलिस ने आगे की इन्वेस्टिगेशन की और इन दोनों का चालान किया, दोनों को जेल भेजा गया। हैवान पत्नी का पूरा सच, धीरेन्द्र पासवान हत्याकांड में बड़ा खुलासा। हत्या में पत्नी और भतीजा निकले कातिल। पत्नी रीना का बॉयफ्रेंड सागा भतीजा सतीश। रीना ने सतीश के साथ मिलकर धीरेन्द्र को मारा। कीर्ति रविंद्र राजू यादव को पुलिस ने जेल भेजा था। हत्याकांड की जांच हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस जांच में सामने आया कि धीरेन्द्र की हत्या उसकी पत्नी रीना और उसके भतीजे सतीश ने मिलकर की थी। रीना और सतीश के बीच अवैध संबंध थे जो धीरेन्द्र के लिए खतरे की घंटी बन गए थे। धीरेन्द्र ने इस रिश्ते को लेकर शक जताया था और घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई थी, जिससे रीना और सतीश घबराए हुए थे। हत्या की योजना, रीना ने पति के खाने में मिलाई नींद की गोलियां। बेहोश होने पर प्रेमी संग की पति की हत्या। हत्या के बाद खून के साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। रीना और सतीश की कॉल डिटेल्स से बड़ा खुलासा। बस का चादर जगाने के लिए खोलो तो बच्चे हालत में हमको मिले। पुलिस को हमने 110-76 पे भी कॉल की थी पहले, शिकायत की आदमी धमकी पे धमकी दे रहा, लेकिन हमको जानकारी ऐसे हुई थी, मतलब 6 बजा होगा, 5, 5:30 या 6 ऐसे होगा। अच्छा, किस चीज से हत्या की गई आपके पति की, कुछ जानकारी है? कुछ नहीं पता। रीना ने अपने पति को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे बेहोश किया और फिर सतीश को बुलाकर उसके साथ मिलकर धीरेन्द्र की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने खून के धब्बे साफ किए और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। पुलिस ने रीना और सतीश की कॉल डिटेल्स की जांच की, जिसमें दोनों के बीच 60 से 100 कॉल्स का रिकॉर्ड मिला। इसके अलावा सतीश ने रीना को एक सिम कार्ड भी दिया था, जिससे वे रात भर संपर्क में थे। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और हत्या, साजिश और साक्ष्य मिटाने के आरोप में जेल भेज दिया। पुलिस की एक बड़ी चूक और लापरवाही सामने आई है, जिसमें पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया। लेकिन जब आगे की जांच हुई तो पत्नी और उसका प्रेमी युवक का हत्यारा निकला। इसके बाद पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया है और उन 3 निर्दोष लोगों की रिहाई के लिए कार्रवाई कर रही है। इस घटना ने रिश्ते और विश्वास का गला घोटा है। पुलिस की तत्परता और जांच प्रक्रिया ने असली अपराधियों को बेनकाब किया, जिससे निर्दोष लोगों को जेल जाने से बचाया गया। इस घटना ने यह भी साबित किया कि कभी कभी सबसे करीबी रिश्ते भी धोखे का कारण बन सकते हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। आगे बढ़ेंगे खबरों में। क्राइम ब्रांच की टीम ने 100 से ज्यादा हत्या के मामलों में शामिल रहे पैरोल जंपर कुख्यात सीरियल किलर डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। सीरियल किलिंग किडनी ट्रांसप्लांट का पर्दाफाश हुआ। हत्या करके मगरमच्छ से भरी नदी में फेंकने वाले डॉक्टर की खौफनाक कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ। काम किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट। जुर्म 1995 से 2004 के बीच 100 से ज्यादा हत्याएं। डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा, जिसने 100 से अधिक लोगों की हत्या की, वो अब आखिर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आ चुका है। साल 1995 से 2004 तक उसने अपने गिरोह के साथ मिलकर निर्दोषों की जान ली और लाशों को मगरमच्छ से निगलवाने के लिए हजारा नहर में फेंक दिया। किडनी रैकेट का ये सरगना डॉक्टर 125 अवैध ट्रांसप्लांट का भी गुनहगार निकला। उसकी गिरफ्तारी ने देश को एक भयावह मेडिकल माफिया की सच्चाई से रूबरू करवाया।
राजस्थान के दौसा से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा अरेस्ट। 1995 से 2004 के बीच 100 से ज्यादा हत्या। अलीगढ़ का रहने वाला है देवेंद्र शर्मा। 2023 में पैरोल पर बाहर आया था। 125 लोगों का किया अवैध किडनी ट्रांसप्लांट। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि टैक्सी और ट्रक चालकों की हत्या कर उनके शव कासगंज की हजारा नहर में फेंक दिए जाते थे, जहां मगरमच्छ उन्हें निगल जाते थे। ये तरीका पुलिस से बचने के लिए अपनाया गया था। साल 2004 में गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस को वहां कोई भी सबूत नहीं मिल सका। टैक्सी ट्रक चालकों की हत्या। कासगंज की हजारा नहर में फेंकता था शव। नहर में बड़ी संख्या में मगरमच्छ। मगरमच्छ शवों को निगल जाते थे। 100 से अधिक हत्याओं के मामले में फरार चल रहे डॉक्टर दैत को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते हैं, डॉक्टर दैत लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर हत्या कर देता था और उनके शव को कासगंज की हजारा नहर में फेंक देता था, जिसके बाद से उन शवों को नहर में रह रहे मगरमच्छ खा लेते थे और उन शवों की कोई शिनाख्त नहीं हो पाती थी। लगातार इसके ऊपर विभिन्न थाना में मुकदमे दर्ज थे और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी, जिसे पुलिस ने आज राजस्थान के दौसा के एक आश्रम से गिरफ्तार किया है। ये हैवान और दरिंदा डॉक्टर अपने शुरुआती दिनों में गैस एजेंसी के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करता था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 50 हत्या तक तो उसे मालूम है, लेकिन उसके बाद उसने कितने लोगों की जान ली उसे ये खुद नहीं पता। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है इस खूनी डॉक्टर का पूरा काला चिट्ठा। साल 1998 में देवेंद्र की मुलाकात डॉक्टर अमित से हुई। अमित ने किडनी डोनर लाने को बोला। एक डोनर से 5 से 7 लाख वसूले। बिहार, बंगाल और नेपाल के गरीब लोग शिकार बने। साल 1998 से 2004 के बीच 125 किडनी ट्रांसप्लांट। राजस्थान के दौसा में जनता क्लिनिक नाम से खोला अस्पताल। टैक्सी ट्रक चालकों की करता था हत्या। टैक्सी ट्रक मार्केट में बेच देता था। 2004 में देवेंद्र और साथी अमित गुरुग्राम से गिरफ्तार। डॉक्टरी की आड़ में दरिंदगी की दास्तां लिखने वाला डॉक्टर दैत अब सलाखों के पीछे है, जिसने इलाज के नाम पर मौत का सौदा किया, इंसानियत को शर्मसार किया। 100 से ज्यादा हत्याएं, 125 अवैध ट्रांसप्लांट और मगरमच्छों के हवाले लाशें कर दी। देवेंद्र शर्मा अब कानून के शिकंजे में है, लेकिन उसके गुनाहों का साया लंबे समय तक देश को डराता रहेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी पश्चिमी यूपी से, जहां गे ऐप बनाकर लड़कों के साथ ठगी की जाती थी। अब हम आपको एक खबर आगरा से दिखाने वाले हैं, जहां एक लड़का लड़कियों की आवाज निकालता था, लोगों से दोस्ती करता था, कुछ न्यूड पिक्चर्स भी इस्तेमाल करके ठगी करता था। अब तक 9 राज्यों में 25 लाख रुपए की ठगी कर चुका था। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब वो एआई की हेल्प लेकर किया करता था। यानी कि एआई वाली गर्लफ्रेंड अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। एआई वाली गर्लफ्रेंड से सावधान। पहले कहेगी जाने जान, फिर आपको करेगी परेशान और खतरे में पड़ जाएगी आपकी जान। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बहुत शातिर लुटेरा है। इतना कि आप सोच नहीं पाएंगे कि कोई इतना शातिर भी हो सकता है। आप सोच नहीं पाएंगे कि आपको लड़कियों की आवाज में इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो कॉल्स आती हैं वो किसी लड़की की होती ही नहीं। आप सोच नहीं पाएंगे कि आपको लड़कियों की आवाज में इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो कॉल्स आती हैं वो किसी लड़के की होती हैं, जिसे ये एआई की मदद से लड़की की आवाज में बदल देता है। हम आपको परत दर परत जानकारी साझा करेंगे। नाम दुर्गेश सिंह तोमर। कारनामा लड़कियों की आवाज निकालकर लड़कों को लूटना।
अब तक 9 राज्यों में 25 लाख लूट लिए। अब समझिए तफसील से पूरा माजरा। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा दुर्गेश सिंह तोमर लड़कियों की आवाज निकालकर लोगों को फोन करता था, मीठी मीठी बातें करता था और तो और प्रेम जाल में फंसाता था। इतना ही नहीं, न्यूड तस्वीरें तक भेजा करता था और मौका मिलते ही उन्हें ब्लैकमेल करके लूट लेता था। दुर्गेश ये सब एआई की मदद से कर रहा था। पुलिस को लंबे समय से इसकी शिकायत मिल रही थी और अंत में पुलिस दुर्गेश तक पहुंच ही जाती है। इस अभियुक्त का जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये था कि यह फोन पर लड़की की आवाज में लोगों से बात करता था, दोस्ती करता था। उन्हें या तो इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर एक फेक उसकी पोर्टल या प्रोफाइल बनवाकर इन्वेस्टमेंट कराता था, या फिर कुछ मामलों में एक हनी ट्रैप के माध्यम से भी इन्होंने लोगों के साथ में धोखाधड़ी करने का प्रयास किया है। फोन नंबर डिटेल्स और जो आईडी प्रूफ लगाए हैं उसके माध्यम से ये बात हमने सुनिश्चित की है कि जब फोन पे बात करता था तो एक लड़की के नाम से, एक फेक आइडेंटिटी से और लड़की की आवाज में ही लोगों को गुमराह किया जा रहा है। दुर्गेश मूल रूप से ग्वालियर का रहने वाला है, जो फेक महिला प्रोफाइल और रोबोटिक तकनीक के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था। लड़की की आवाज में बातें करके लोगों से दोस्ती करता था। ये शातिर अब तक 20 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बना चुका था। तकरीबन 25 लाख की ठगी ये कर चुका था। दुर्गेश पर देश के अलग अलग राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने दुर्गेश की कुंडली को पूरी तरह से खंगालना शुरू कर दिया है। एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि ऑनलाइन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर उसके साथ में ठगी की गई है। इसी घटनाक्रम के खुलासे के लिए एसीपी हरिपर्वत के नेतृत्व में टीमें गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व मामले खुलासे के लिए टीमें गठित की गई थी। उसी क्रम में एक अभियुक्त जिसका नाम दुर्गेश है, जो कि ग्वालियर एमपी का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त काफी समय से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से यह पता चला है कि इस व्यक्ति के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों से लगभग 9 कंप्लेंट रजिस्टर्ड हैं। लोगों को इन्वेस्टमेंट की स्कीम बताना, मोटा मुनाफा कमाने का लालच देना, प्रेम जाल में फंसाना, न्यूड तस्वीरें लोगों को भेजना, मौका मिलते ही उन्हें लूट लेना। इस तरह के मामले आजकल तेजी से बढ़ रहे हैं। लिहाजा हमारी जनता से अपील है कि आप किसी के प्रेम जाल में फंसने से पहले ध्यान दें। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के नाम पर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देने वालों से सावधान रहें, सतर्क रहें, अन्यथा अगला नंबर आपका हो सकता है। जालसाज तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आगरा पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है जो रहने वाला है ग्वालियर का। इसका नाम है दुर्गेश सिंह तोमर। ये बनता था रोबोटिक गर्लफ्रेंड, यानी कि रोबोट तकनीक का इसने इस्तेमाल किया और बन गया लड़की। उसके बाद जो युवक थे उन्हें अपने जाल में फंसाया। पहले उनसे बात की और उसके बाद न्यूड वीडियो और फोटोज भेजी, और जब उनके जाल में फंस गए उसके बाद उन्हें लालच दिया मोटे मुनाफे का। करीब आगरा जिले से ही 25 से 30 लाख की इसने ठगी कर दी है। आगरा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है, बड़ा खुलासा किया है। कैमरामैन गीतम के साथ सुजय, भारत समाचार, आगरा।